ही कर्तव्य कर्म में सिर्फ अपने सुख के बारे में ही सोचता रहता है। ये सबकी दशा है, यही दशा सबकी है जो आप कह रहे हो। सब अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर, इंद्रिय मन को अपना स्वरूप मानकर उन्हीं के सुख भोग की लालसा में, देखो रुपया कमा ले, घर मकान बना ले, बढ़िया दुल्हन हो जाए, लड़का बच्चा, पर यही सबकी सोच है। आप बोलो, अपने सुख को जानते हो क्या जो अपने सुख की चाह रखते हो? पर सुख की बात कर रहे हो, देह धर्म की बात कर रहे हो, अपने स्वरूप की तो बात नहीं कर रहे ना। नहीं तो स्वरूप को किसी की जरूरत ही नहीं, वो तो सुख स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड। अद्भुत आनंद आपके अंदर है, पर आप अपने अंदर के आनंद को नहीं, आप बाहर के आनंद को भोगना चाहते हैं। आप बिल्कुल चिंतन करके बताइए, आप अंदर के आनंद की सोच नहीं, बाहर के आनंद, बाहर का शब्द, बाहर का रूप, बाहर का स्पर्श, बाहर के भोग, यही तो चाहे। शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राकृतिक माया की, और आपको कभी इससे तृप्ति हो नहीं सकती। कभी भी भगवद अंश जीव को माया के भोग से तृप्ति नहीं हो सकती। उसको विश्राम मिलेगा श्री भगवान में। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये तृष्णा, ये स्पृहा, ये कामना, ये वासना जीव को नोचती रहती है, जलाती रहती है, घसीटती रहती है। दुर्वासना मम सदा परिकर सहती, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ये खरीद लूं, ये मेरे पास हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन वो जिसके पास बहुत है वो भी सुखी नहीं है। सुखी है जो निष्काम होकर भगवान में स्थित हो गया। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, वो सुखी है जो सकल कामनाहीन जी। और यहाँ सब कामनाओं से चल रहा है, कामनाएं ही कामनाएं हैं, तो कहाँ सुखी हो? केवल कहने मात्र का सुख नहीं है। बात समझ रहे हो आप? सुख तो भगवान में है। तो आप अपना सुख का मतलब देह धर्म से बात कर रहे हैं, तो ये सब में है, आप में ही नहीं, ये सब में है। जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके सिवा सब देह आ सकता है। घूम घूम के बात चाहे जितनी करें, वो बात देह में ही स्थित है। देह की ही क्रियाओं को अपना वो कर्तृत्व भाव मानते हैं, और देह जनित भोगों को ही वो सुख मानते हैं। इसी अज्ञान में फंसे बार बार जन्म, बार बार मरण को भोगते हैं। इसको मिटाने के लिए अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। नाम जप करते हो? खूब नाम जप करो, एक मिनट भी खाली हृदय न रहे, हर समय नाम जप करो। राधा राधा, राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय हो जो। हालांकि जैसे पहले मानसिक में राधा नाम जैसे आप ध्यान करते, लेकिन अब थोड़ा हो नहीं पा रहा मानसिक नाम। कहाँ, क्योंकि भोगों में रत होने पर मलिन बुद्धि हो जाती है, तो कैसे होगा? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न काओ। मान लो सत्संग हुआ, उसके प्रभाव से पाप नष्ट हुए, आपका राधा नाम शुरू हो गया, आपने लिखना प्रारंभ कर दिया, फिर पापाचरण कर लियो, मलिन हो गया, हिम्मतें नहीं रह गई। अब पापवंत कर सहज स्वभाव, स्वभाव में ही नहीं आएगा कि मैं भजन करूं। जब अपवित्र मन हो जाता है तो जलन पैदा होती है, भजन की तरफ से अरुचि हो जाती है। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और उत्तम बातें सब गायब हो जाती हैं, और वही संसार अच्छा लगने लगता है। फिर सत्संग होता है तो फिर एक नई चेतना जागृत होती है। इसीलिए सत्संग जरूरी है। जो हम बार बार अपनी वासनाओं में फिसल जाते हैं, हृदय गंदा हो जाता है, सत्संग बार बार उस गंदे हृदय को पवित्र करके उत्साहित करता है भगवत प्राप्ति की। तो अगर हम एक बार गिर गए, दो बार गिर गए, तो हम कोशिश करें हर बार उठने की, तो कभी न कभी भगवान की कृपा से हम निकल जाएंगे, तब हमारा भजन अखंड होने लगेगा। अभी तो हालत खराब है। जैसे डॉक्टर ने बीमार आदमी को देख के समझता है कि भाई तुम्हारी हालत तो बहुत सीरियस है, ऐसे ही हालत सीरियस है। सीरियस का मतलब है मन इंद्रियां विषयों में पूर्ण रूप से गुलामी स्वीकार किए गए। तो अब धीरे धीरे उठो, इसी से उठने के लिए तो सत्संग मिला है। जिसे जानते हो गलत है, उसे कोशिश करो कि आपको नहीं करना है, कोशिश करो, आप निकल जाओगे। कोई भी अभ्यास दृढ़ कर ले तो आश्चर्य में घटनाएं होती हैं अभ्यास के द्वारा। मतलब आंख में पट्टी बंदी और निशाना लगा रहे हैं, अभ्यास। शब्द से गोली मार दे, शब्द आया सीधे उसी की गोली लगेगी जाके, बिना देखे मार ले। अभ्यास किया तो हाथ से ऐसे ईंट तोड़ दिया,
तो ये तो प्राकृतिक अभ्यास है। हम चिदानंद अभ्यास करें, सच्चिदानंद भगवान का नाम का रूप का लील, तो हम माया को परास्त नहीं कर देंगे। हम काम क्रोध लोभ मोह मद इन पर विजय नहीं प्राप्त, अभ्यास पर हम लोग क्या टूट जाते हैं, मन से लड़ नहीं पाते। मन जब हट करता है तो हम टूट जाते हैं। नहीं, टूटना नहीं। अशांति बहुत, इसलिए अशांति पैदा कर देता है उसी। हाँ, वो अशांति आप स्वीकार करते हैं, इसीलिए उसकी ताकत क्या है, अशांत कर दे। गलत करोगे तो अशांति को पैदा ही वही गलत सिखाएगा, वही गलत करवाएगा, केवल आपके दस्तखत होंगे, अशांत आपको होना पड़ेगा। बहुत कमजोर स्थिति आ जाती है जब हम भोगों में लग जाते हैं ना, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ना, बहुत हालत खराब हो जाती है। इसलिए हम बार बार सबसे विनय करते हैं कि आप उचित गृहस्थ में ब्याह भी हो गया हो तो उचित ब्रह्मचर्य का पोषण करो, नहीं तो जीवन किसी काम का नहीं रह जाएगा। चिंतनी शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण, शरीर में नाना प्रकार के दर्द, नाना प्रकार की पीड़ाएं। एक उचित शरीर की व्यवस्था है। देखो ये गाड़ी है, जैसे बहुत बड़ी महंगी गाड़ी हो, पेट्रोल डीजल ना डालो उसमें तो वो थोड़ी चलेगी। ऐसे उचित आहार, व्यायाम, उचित शास्त्र के अनुसार जीवन यापन, तब जाकर के वो भगवत चिंतन लायक होता है। भगवत चिंतन के लिए बहुत पावर चाहिए, आप इसे खिलवाड़ ना समझें। इसे व्यभिचारी पुरुष नहीं कर सकता। उचित गृहस्थ धर्म का पालन करे, जो ब्याह आदि हो गए। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहे तो उसमें एक शीतलता होती है, एक गंभीरता होती है, एक पावर होता है। वो भगवत चिंतन परायण रहता है। एक अपार आनंद, आनंद के लिए मिला है जीवन, और आनंद समझा जाता है भोगों में, इसीलिए सत मार्ग से विमुख जीव हो जाता है। अभी तो आप प्रश्न कर रहे हो, कुछ दिन बाद प्रश्न करने का मन नहीं होगा, यार क्या अब हमसे तो कुछ होना नहीं, और बस यही जैसे हमारे भाग्य में नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि मैं भजन करूं, ईश्वर ही की इच्छा नहीं। नहीं तो हमने तो कई बार कोशिश की, वृंदावन गए सत्संग, मतलब इसका मतलब समय हमारा अनुकूल नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वो ईश्वर पर दोष लगाएगा, प्रारब्ध पर दोष लगाएगा, समय पर दोष नहीं। नहीं, हमारे अभ्यास की कमजोरी। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अपना सुधार करो, और ये सुधारने के लिए मनुष्य भगवान सहयोगी हैं, हमारे मित्र भगवान हैं, वो सहयोग करेंगे। आप खूब नाम जप करो, अच्छे से चलना सीखो, गंदी बातें जो हैं उनको छोड़ो, उनसे दूरी बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। अब गंदगी में बार बार गिरते रहे तो फिर इधर आने का भी मन नहीं होगा। देख लेना एक दिन, इधर आने का भी मन नहीं, क्या हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या जाएंगे, ऐसे निराश कर देगा। और मन के चक्कर में फंस जाओ तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा, वो पहुंचा देगा। बार बार सोच 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 रहते हैं, बस सोच नहीं चलता रहता। हाँ, तो उसी को तो रोकने के लिए सत्संग है। राधा 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 राधा, अभी रोना आ जाएगा, आनंदमय हो जाओगे। उसका काम है चलना, और हमारा काम है कि क्या चलाना। अब वो जो चला रहा है उसी को तुम देख रहे हो तो परेशान हो जाओगे। तुम चलवाओ उसमें, राधा राधा राधा, जीवन से हाँ, राधा 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 राधा, फिर देखो आनंद आने लगेगा। जैसे जैसे पाप नष्ट होंगे वैसे वैसे हृदय आनंदित होता जाएगा। इंदु शुक्ला जी ऑस्ट्रेलिया से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरे शरीर के पति श्री जी कृपा और आपके आशीर्वाद से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरी वृंदावन आने की पूरी व्यवस्था वो खुशी खुशी करते हैं। वो शरणागत तो नहीं है, पर आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। महाराज जी, उनकी प्रबल इच्छा है कि मैं उनके साथ कैलाश मानसरोवर व अन्य तीर्थ स्थान पर जाऊं। मेरा सब कुछ आपके और श्री जी के चरणों में है। अगर मैं उनके साथ जाती हूं तो मेरी अनन्यता में कोई कमी तो नहीं होगी महाराज जी? नहीं, अगर ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई है तो पवित्र कार्य है। भगवत स्वरूपों में जो धाम है, तीर्थ हैं, यहाँ जाना चाहिए, कोई निषेध नहीं है। अभी कोई आपके अंदर रस की अनन्यता तो आ नहीं गई। अब जैसे हम लोग है ना, प्राण निकल जाए पर फिर अन्यत्र नहीं। अब आपका मन है तो बुरा काम का हो तो निषेध कर दे। भगवत मार्ग में कोई बद्री नारायण जाना चाहता है, केदारनाथ जाना चाहता है, कैलाश मानसरोवर जाना चाहता है, सादर आप जाइए, क्योंकि आपका कोई क्षेत्र संन्यास तो है नहीं, आप कोई अनन्य निष्ठा वाले धाम के तो है नहीं। धाम की अनन्य निष्ठा हो जाए तो फिर नहीं, फिर तो नहीं। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। अब नहीं, अब कुछ नहीं।
अब जब अगर अभी ये बात नहीं आई है तो जाना चाहिए, सब जगह दर्शन करना चाहिए। पवित्र क्षेत्र हैं, पाप नष्ट होते हैं, भगवत कृपा मिलती है। लेकिन जहाँ की रज की भगवान शिव भी याचना करते हैं, ये वो धाम है वृंदावन धाम। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठ रहूं कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जो रज शिव सनकादिक याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं। ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंद, श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया। अब निष्ठा की बात है। अब जैसे आपके पति हैं, उनकी कोई निष्ठा तो धाम में है नहीं, आप थोड़ा सुना करके भाव लाइए। तो अभी आपको अपने पति का साथ देना चाहिए। पति के साथ जाओ, उसे भगवत स्वरूप मानकर, और भगवत धाम है, दर्शन कर आओ। और जब सब जगह से छक जाना तो बैठ जाना वृंदावन का आश्रय लेकर। अब बस वृंदावन के सिवा हमारा कुछ नहीं। वृंदावन का आश्रय ऐसा होता है कि जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं कहीं दूर देश में, जब आपको समय मिला 2 4 6 महीने में, भाग के घर जैसे जाते हैं ऐसे धाम आ गए। और कहीं जाने की इच्छा न हो, वृंदावन को छोड़ के और तीर्थ दे जात, छाणी विमल चिंतामणि कौड़ी को ललचात। मानो विमल चिंतामणि का त्याग कर कौड़ी उठाने जा रहे हमारे रसिकों ने जो वाणी जी में लिखा है। तो कोशिश करो कि आप अपने पहले पति को रिझा लो, और जब आपके पति भी राजी हो जाए तो धाम निष्ठा ले लो। जब मन आवे तब धाम आ जाओ। धाम यहाँ सब कुछ विराज, यहाँ भगवान शंकर गोपी बने हुए बैठे हुए हैं गोपेश्वर के रूप में। ये परम धाम है। यहाँ रास में प्रवेश पाने के लिए महादेव जी ने भी गोपी रूप धारण किया और रास में प्रवेश पाया। बड़ी महिमामयी भूमि है। यहीं केदारनाथ है, यहीं बद्रीनाथ है, हमारे ब्रज 84 कोस में ही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ सब यहीं विराजमान है। अब जिसको अब आंखों को देखने का मन है तो कोई बुरी बात नहीं है, जाना चाहिए। जिसकी निष्ठा है वो बात अलग है, जिसकी निष्ठा नहीं तो फिर जाना चाहिए। हम जाने के लिए अनुमति देते हैं, चले जाइए, दर्शन करे आइए जाकर के। और निष्ठा एक अलग चीज होती है और ऐसे तीर्थयाटन आदि करना एक अलग होता है। जी। जितेंद्र व्यास जी, श्री हरिवंश बाबू। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं आपके सत्संग यूट्यूब के माध्यम से लगभग 3 साल से जुड़ा हुआ हूं और आपके बताए अनुसार श्री राधा नाम का जप करने की पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन महाराज जी, मन अभी भी बहुत भटकता है। महाराज जी, एक बार आपने कहा था कि भगवत प्राप्ति के लिए दैन्यता भाव होना बहुत जरूरी है। महाराज जी, मन को कंट्रोल करने और मन में दैन्यता भाव लाने के लिए मैं अब क्या करूं? देखो, जब अपने हाथ में कंट्रोल न रहे तो बड़े के हाथ में दे देना चाहिए, और सबसे बड़े भगवान है। नहीं, तुलसीदास जी कह रहे हैं, हो हार्यो करि जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबहि, जब प्रभु पेरक बरजय, हरिजू मेरो मन हठ न तजय। हे हरि, ये मेरा मन हट नहीं, मैं हर उपाय करके देख लिया है, मेरे बस में नहीं हो। हे शरणागत प्रतिपाल, आपके सब रोज भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, भगवान की लीला चरित्रों का गायन करो, श्रवण करो। कभी न कभी तो दीनानाथ के कान में भनक पड़ेगी, और जिस दिन वो हेर लिए तो मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पक्का। यही उपाय है, भगवान को पुकारो, एकांत में भगवान से प्रार्थना करो। हे पतित पावन, हे दीन बंधु, मेरे बस की बात नहीं कि मन रुक। ये हम आपसे सच्ची कहते हैं, जो काम बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता वो प्रार्थना से हो जाता है। भगवान तुम्हारे अंदर में बैठे ही सुन रहे। अहंकार के कारण हमारी बात नहीं सुनी जाती है। अगर हम दैन्य होकर हृदय से पुकारें, मन शांत, रोना आ जाएगा आपको। रोना आने का मतलब हमारा कनेक्शन फिट हो गया, तभी रोना आएगा। हे नाथ, हे करुणा, पतित पावन प्रभु, आप देख रहे हो, लाख बार प्रयास करता हूं, हर बार हार जाता हूं, नाथ आप मुझे बल दे। और ये प्रार्थना बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया प्रार्थना, जीवन भर प्रार्थना ही कर ली, ठीक तभी होगा। लंबे समय तक श्रद्धा बनाए रखे, श्रद्धा ना तोड़े।
मन नहीं लग रहा, नहीं लग, तुम्हारी प्रार्थना हो रही, तुम शरणागत हो, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान ने कहा मेरे भक्त का नाश नहीं होता। तो हम इंतजार करें प्रभु की कृपा का, नाम जप करते हुए, उनकी लीला कथा श्रवण करते हुए, पढ़ते हुए, और आर्त भाव से प्रार्थना करें तो निश्चित मन लग जाएगा। हम लोग उसी मार्ग से चले हुए हैं, पूरी जवानी पूरा जीवन व्यतीत हुआ। अब भगवान की कृपा से आयास प्रयास रहित जीवन है। समझ पाओ तो समझ पाओ, आयास प्रयास रहित जीवन है। बस जैसे लिफ्ट में बैठे हैं, अब कहाँ ले जा रहा है लिफ्ट वाला, किस फ्लोर में खोलेगा, क्या करेगा, अब बस देख रहे हैं। अब कुछ नहीं, ये बात की आयास प्रयास रहित शांत जीवन, जैसे जोई जोई प्यारो करे सोई प्रेम भावे। एक ही उपाय है, साधना नहीं, कृपा। बिन रोए किन पाइया प्रेम पिया राम ने। प्रभु से प्रार्थना करें। बड़े बड़े संतों के आप पद पढ़ के देखो, तो उसमें ये पीड़ा पाई गई उनके हृदय में कि मन मेरा मत वाला गयंद हाथी है, प्रभु हर जंजीर तोड़ देता है, नाथ इसे संभालो। चाहे मीरा जी हो, चाहे जो भी महापुरुष हो, सब मन के विषय में जब बात की तो सब रोई पड़े, क्योंकि ऐसा है ये। और जिनका रुका वो केवल भगवत कृपा से, गुरु कृपा ही केवलम, गुरुदेव की कृपा, भगवान की कृपा, उसी से मन। नहीं तो बहुत बलवाल है, चाहे जितना ज्ञान बोलो, चाहे जितना ज्ञान सुनो, वो जब अपने आप में आ जाएगा तो गलत करवा ही देगा। भगवान कृपा करें तो बच सकते हैं। इसलिए उन्हीं की कृपा की बाट जो लीला कथा, हमारे शब्दों पर ध्यान दो, लीला कथा श्रवण करो, लीला कथा कथन करो, गायन करो, नाम जप करो, पवित्र हार, और भगवान से एकांत में प्रार्थना करो, प्रभु मेरे बस की बात नहीं, आप संभाल लो, वो संभाल लेंगे। ठीक है, चिंता ना करो, भगवान की शरण में हो, चिंतन करो, चिंता करने की जरूरत, वो ऐसे संभाल देंगे। पूरे हम जीवन की बात कह रहे हैं, वो ऐसे संभाल देंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जो काम बहुत बड़ी बड़ी साधनाओं से कठिनता से बनते हैं, वो ऐसे सहज में बन जाएंगे। कितने ऐसे गृहस्थ हैं हमारे परिकर में जो नौजवान है, पति पत्नी, और कसम खा के ब्रह्मचर्य हैं वृंदावन में, कसम पूर्वक रह रहे हैं। कई बार हम उनसे कहा कि आप कसम मत लीजिए, कहीं चूक हो गई तो उनका वचन देते हैं जीवन में। अब आप सोचो, बड़े बड़े साधक को स्त्री के साथ एक ही मकान में रह रहे हैं और पूर्व संबंध रहा है, और वहीं ब्रह्मचर्य से रह रहे, कितना बढ़िया साधन है, मतलब धोखे का कोई चांस ही नहीं है। तो एक कृपा की बात है कि नहीं भाई? भला कमाल का ब्रह्मचर्य तो वो है कि जहां ब्रह्मचर्य नष्ट होने के 100% चांस है, और वहां वो ब्रह्मचारी, तो उसको गिरा कौन सकता है? ये बात केवल कृपा से बनती है और किसी से नहीं बनती। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, कई जोड़ी ऐसे हैं जो कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं। तो हमें लगता है भगवान कृपा करे तो असंभव भी संभव हो जाए। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, मन को मार करके रात दिन भजन में लगे हैं। तो अगर भगवान कृपा करें तो मन क्यों नहीं शांत हो जाएगा? भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता? हम कृपा देखते हैं कि कृपा से क्या नहीं हो सकता। एक फटी बनियान, फटी मार्किन डाले हुए, ऐसे चद्दर डाले हुए, और जिनका स्वभाव ही था विलासिता, वो सारी विलासिता से अलग हटे हुए। तो हमें लगता है कि हम अपने मन की दौड़ भाग में ऊबे ना, हम भगवान से प्रार्थना करें। बड़ा चमत्कार है प्रार्थना में। अरे भगवान का अवतार हो जाता है भैया, भगवान का अवतार हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, लीला कथा का श्रवण गायन करो, और नाम जप करो, मस्त रहो। जब मन भागे तो तुम्हें देखो गलत जा रहा है तो अनुमति मत देना, बस गलत करने की अनुमति मत देना। वो भाग करके कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका, वो लौटकर आपके ही पास आएगा। चाहे जहां भाग के जाए उसके आश्रय आप हो। जब आप उसके आश्रित हो जाते हो तो गलत करवा देता है, जब आप आश्रित न हो तो कभी गलत नहीं करा सकता। गणेश जी पुणे से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपने एक प्रवचन में बताया था कि मनुष्य को सबसे प्रिय देह है, देह से अधिक प्रिय प्राण है, और प्राणों से भी अधिक प्रिय आत्मा है। तो महाराज जी, यहाँ प्राण और आत्मा में क्या भेद है? प्राण तो पांच भौतिक सृष्टि के अंतर्गत है, नहीं? प्राण अपान व्यान समान उदान, जो पंच प्राण है,
जिनसे श्वास प्रश्वास चलती है, प्यास और भूख लगना है, प्राणों का धर्म है। लेकिन आत्मा निर्विकार सच्चिदानंद है। ये मरण धर्मा नाशवान प्राण है, ये आत्मा थोड़ी है। जिससे इनको पावर मिल रहा है वो आत्म तत्व है।